अच्छा जी। अ, हमें बेसिकली आज की क्लास में करना क्या था, पहले हम वो बता देते हैं। हमें आज की क्लास में अपने पास जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम एक डिस्कस की थी, जिसको आपने कहा था कि वो एक नैपसैक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर कुछ हम एग्जाम्पल्स को आज सॉल्व कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आपके पास जो है वो काम कर रही होंगी, या किस तरीके से जो नैपसैक प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। तो हम अपने पास से पहली एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं नैपसैक प्रॉब्लम से, एंड देन फिर देखते हैं कि आपके पास किस तरीके से वो काम कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, जितने लोग मीटिंग में एंटर हो चुके हैं, आप सब अपने एक्चुअल नेम से ही लॉग इन कनेक्ट होइएगा, अदरवाइज अपना नेम जो है वो रीनेम कर लें, क्योंकि अटेंडेंस के टाइम पे ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो जो अपने पास एक और दूसरे नेम से आ रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो अपने पास नेम चेंज कर लें। हम अपने पास नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हमें अपने पास जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है। हमें अपने पास, अगर मेरे पास लेट सपोज ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में भी हमें अपने पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, पहले तो हम ये देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे कही गई है वो ये है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है। मेरे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ मेरे पास कुछ प्रॉफिट्स हैं और कुछ वेट्स हैं। जब हम नैपसैक प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर आपके पास किसी भी सेट में या किसी भी कह लें बॉक्स में पुट करने के लिए कोई ना कोई मैक्सिमम साइज जो है वो गिवन किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एम, यानी कि मैक्सिमम, हम एम भी कहते हैं, कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है कि मैक्सिमम जो है आपके पास स्पेस कितनी है, 20 की मेरे पास स्पेस है। अब मुझे इसमें से कोई ऐसी अप्रोच यूज करनी है, या कोई ऐसी अप्रोच को लगाते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मेरे पास वहां पे जो है मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन मिले। हम कुछ सॉल्यूशंस पहले ट्राई करते हैं। लेट सपोज कि मैं अपने पास सोल्यूशन नंबर 1 ट्राई करती हूँ। अच्छा, हम ऑप्टिमल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्टिमल वैल्यू किस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वेट या इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट? ये भी एक क्वेश्चन है ना आपके लिए। तो आपकी पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से इसको सोच रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने पास ये ग्रेडी अप्रोच है डेफिनेटली। तो हमने कहा ग्रेडी फॉर, ग्रेडी अबाउट प्रॉफिट की टर्म्स से बात करते हैं। ठीक है। ये हमारी पहली अप्रोच है, जिसके अंदर हम अपने पास ये यूज करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि आगे पास प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से या कितना ज्यादा मुझे मिल सकता है। ठीक है। ये हमारी पहली अप्रोच है। इससे हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट मेरे पास सक्सेसफुली सही आ रहा है या नहीं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है, फिर ऑब्जेक्ट 2 है और ऑब्जेक्ट 3 है। अगर हम इन तीनों प्रॉफिट, हम प्रॉफिट के टर्म्स से बात कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉफिट को देखेंगे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे 3 प्रॉफिट गिवन है ऑब्जेक्ट्स के, और इन तीनों में सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो है 25 का। ठीक है। तो मैं अपने पास सबसे पहले हाईएस्ट प्रॉफिट वाले जो ऑब्जेक्ट है उनको यूज कर रही हूँ। इसकी रीजन क्या है? जितना ज्यादा आप प्रॉफिट चूज करेंगे उतना ज्यादा आपके पास जो प्रॉफिट है आने का चांस होगा। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 18। लेट सपोज कि मैं एक यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ नैपसैक प्रॉब्लम की। लेट्स सपोज एक सैक है या एक बोरी है या एक बॉक्स है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास कितना वेट है? आपके पास 18। यानी कि अगर ये मेरे पास सैक में टोटल स्पेस कितनी गिवन थी यहाँ पे, मेरे पास 20। तो ये अगर पास 20 है टोटल, तो मेरे पास इस वक्त कितना अवेलेबल है यहाँ पे? वेट 18। मैं 18 को अगर यहाँ पे फिल कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टोटल वेट कितना बच गया? 20 माइनस 18। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है वो है 2 की, और मेरे पास 20 के मैं और मजीद 2 आइटम्स और जो हैं अपने इस सेट में एंटर कर सकती हूँ। ठीक है। इस वक्त जो मैंने ऑब्जेक्ट एंटर किया है वो है OBJ 1। ठीक है। आप चाहें तो इसमें साथ साथ लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे। मैंने OBJ 1 की ही वैल्यू सिर्फ एंटर की है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अभी तो खैर फिलहाल कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो अब मुझे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि लेट सपोज, देखिए मेरे पास पूरा कंप्लीट प्रॉफिट नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास जो है
स्टिल मेरे पास यहाँ पे 20 में से हमने 18 माइनस की कि 2 की अवेलेबिलिटी और है। मैं इनमें से चेक करूंगी तो डेफिनेटली अगर मैं 24 भी पुट कर दूं या 15 भी पुट कर दूं, तब भी मेरे पास कंप्लीट अवेलेबिलिटी नहीं आ सकती प्रॉफिट की। तो फिर मैं अपने पास क्या करूंगी, जो मेरे पास खाली स्पेस है, डेफिनेटली वी आर ग्रेडी फॉर द प्रॉफिट। तो फिर हम अपने पास ये कोशिश करेंगे ना कि हम इसमें जो 2 स्पेसेस इस वक्त रिमेनिंग है उसमें भी कोई और जो है ऑब्जेक्ट फिल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। नहीं, कंप्लीट 25। देखो प्रॉफिट 25 है ना, तो कैसे पूरा जाएगा? मेरे पास मैक्सिमम कितनी स्पेस है? मैक्सिमम बताओ कितनी स्पेस है मेरे पास इस वक्त। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने 18 लिख दिया है यहाँ पे, हम 18 के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो चलो एक काम करो, हम तो थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज ही करते हैं और इसको प्रॉफिट अबाउट वेट के हिसाब से, क्योंकि 18 मेरा वेट था तो मैं उस हिसाब से बता रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 25। अब प्रॉब्लम दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, जरा थोड़ा गौर से समझना। ठीक है, मेरे पास कंप्लीट 25 नहीं होगा। मेरे पास वेट कितना है? 18 है। और मेरे पास स्पेस, देखिए लेट सपोज कि आपके पास ना एक बॉक्स है जिसमें आप सिर्फ 20 kg फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो 20 kg में से आपने सिर्फ 18 kg फिट किया है उस बॉक्स के अंदर वेट। मेरे पास ये मजीद, ये देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट फिल नहीं करना है हमें, फिल जो करनी है वो करनी है वेट। तो आपके पास स्टिल टू अभी स्पेस, 2 kg की स्पेस अवेलेबल है। तो अब इस 2 kg के अंदर हम कैसे काम करेंगे, हम दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। कि पहला ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि मैं अपना पहला ऑब्जेक्ट पूरा फुल कर लूंगी, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास? 15, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट यानी, फिर ये थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि लेट सपोज हम एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाते हैं। मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट तो पूरा नहीं आ सकता, मतलब कि मैं सेकंड वेट पूरा नहीं डाल सकती, लेकिन डेफिनेटली इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट भी आ रहा है। तो क्या करूंगी मैं अपने पास, मैं यहाँ पे एक छोटी सी ना कैलकुलेशन करती हूँ। मैंने ये कहा कि टू टू इज द रिमेनिंग अमाउंट, जो अभी आपके पास यहाँ से आपने माइनस करके निकाला है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय आप कर लेंगे 15। व्हाट इज 15? ये वाला 15 जो मेरा वेट था। 2 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा जी। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 क्या है मेरा प्रॉफिट? मैंने कहा कि ये वाला 2 डिवाइड कर दो किससे? मेरे वेट से। और इस वेट को डिवाइड कर दो किससे? मेरे प्रॉफिट से। जब आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, साथ ही मेरे पास यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूंगी और वो होगा ऑब्जेक्ट 1 का भी प्रॉफिट। देखें, अब हमने करा किया है, ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट प्लस 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्ट 3। आप चाहें तो उसको अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप चाहें, सॉरी, तो उसको स्पेस देके भी इस तरीके से लिख सकते हैं। जरा मुझे इसको कैलकुलेट करके आंसर बता दें कि 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 25, और या फिर 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू प्लस 25, क्या आंसर आ रहा है टोटल? बता सकते हैं? लेट सपोज 25 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है और मैंने 2 डिवाइडेड बाय 15 करना है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? ये चले एक काम करते हैं, प्लस ऐसे ही रहने दें, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय क्या है 15, 48 डिवाइडेड बाय 15 हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 48 डिवाइड बाय 15 को कितना और मजीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसी लाइन में ही और आगे सॉल्व कर रही हूँ इसी एग्जाम्पल को, इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा मेरे पास? 48 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? 3.2, यानी कि 25 प्लस 3.2 इज इक्वल इन टू, आपके पास बन जाएगा 28 पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड, सही है आंसर।
तो आपके पास यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो कितना हुआ है, 28.2। अच्छा, ये जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट के वाइज ही किया है, जो प्रॉफिट आपके पास गिवन थे। व्हाट अबाउट कि अगर मैं ये प्रॉफिट, क्योंकि सबसे आपने हाईएस्ट प्रॉफिट लिया, फिर सब सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट लिया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने इन टर्म्स ऑफ, ठीक है हम अगेन कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ग्रेडी, सॉरी, अगर मैं ग्रेडी अबाउ फॉर वेट हो जाऊं, अभी तो हम ग्रेडी किस लिए थे, ग्रेडी अबाउट प्रॉफिट थे, अब मैं अगर इन टर्म्स ऑफ बात करूं किसके, कि आपके पास ये हो जाए वेट के हिसाब से, ठीक है अभी तो हमने प्रॉफिट के हिसाब से मालूम किया था, अगर मैं यही कहूं कि अब आपने यही कैलकुलेशन वेट की हिसाब से करनी है तो आप कैसे करेंगे, सेम काम है। लेट सपोज पहले हम इसके लिए भी एक अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट कि मेरे पास यहाँ पे इसके लिए भी एक सेक है, ठीक है, और इसके अंदर डेफिनेटली जो सबसे, हम इन टर्म्स ऑफ वेट बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट वेट इस वक्त यहाँ पे किसका है, ग्रेडी अबाउट वेट है ना हम, हाईएस्ट वेट किसका है इस वक्त, सबसे 18 का। अच्छा, अच्छा मैं अब ये सोच रही हूँ कि लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 18 ले लेती हूँ वेट, ठीक है, तो मेरे पास तो सिर्फ, मेरे पास मैक्सिमम कितना था, 20, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही वेट आ सकता है, ऐसा ही ना इन टर्म्स ऑफ वेट की अगर हम बात कर रहे हैं। तो मैं क्या चाह रही हूँ अपने पास कि इन टर्म्स ऑफ वेट तो मैं लूं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल वेट एंटर कर सकूं, तो जाहिर सी बात है फिर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं एक ही ज्यादा डाल दूं या छोटे छोटे करके बहुत सारे डालूं, तो ज्यादा प्रॉफिट आने के भी शायद चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नॉट अ फिक्स। तो इस टाइप के लिए फिर अब क्या करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ अब यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज कि आप अपने पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्री को एंटर कर ले। फर्स्ट ऑब्जेक्ट थ्री बेसिकली आपके पास क्या होगा कि सबसे लीस्ट उसकी जो है आपके पास प्रॉफिट है और वेट भी है, प्रॉफिट लीस्ट ना भी हो तो लेट्स सपोज इसका प्रॉफिट 150 होता तो कोई बात नहीं थी, वेट फिर भी कम है, को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जरूरी नहीं है इसी सिनेरियो की तरह से मिले, ये आगे पीछे भी हो सकती है वैल्यूज। ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर अब आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या होगी, इसका वेट, वेट क्या है मेरे पास 10। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे 10 वेट आ गया, तो यानी कि 20 माइनस क्या हो जाएगा, 10, 20 - 10, तो अब मेरे पास इस सेक में और कितनी जगह बच गई है, मजीद 10 की, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं अब देख रही हूँ तो मेरे पास ये 15 और ये वाला 18, मैं 15 को, क्योंकि देखिए 15 का प्रॉफिट 24 है और 18 का प्रॉफिट 25 है, लेकिन अगर मैं 18 पुट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं सिर्फ 10 ही पुट कर पाऊंगी, मेरा 8% जो है वो लॉस हो जाएगा। बस लॉस के ना रेशो जो है वो कम है थोड़ा, मतलब कि 5% ही लॉस होगा, रेस्ट जो अमाउंट है वो मेरा अंदर जा रहा होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम इसके हिसाब से अब अपने पास प्रॉफिट की जरा कैलकुलेशन बनाएंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन मेरे पास बनती है। सो जिस तरह से अभी आपने उसके लिए काम किया था, सेम एज इट इज हम इसके लिए भी काम करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास 10 क्या आया था, जो आपने सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला, तो 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा 10 किससे डिवाइड होगा, डेफिनेटली आपके पास ऑब्जेक्ट टू के वेट से। आपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, टू को डिवाइड किससे किया था, ऑब्जेक्ट टू के वेट से, इट इज द मिडल वैल्यू डेफिनेटली, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। इसी के साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना होता है, ऑब्जेक्ट टू, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप लेने वाले थे या जिस ऑब्जेक्ट की आप हाफ वैल्यू फुल कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 24, एंड एड अप, किससे एड अप होगा, जिस स्टेट पे आप इस वक्त करंटली अवेलेबल थे उस स्टेट पे के प्रॉफिट से। इस स्टेट का प्रॉफिट क्या था, हम ओबीजे थ्री रख रहे थे, ओबीजे थ्री का प्रॉफिट क्या है इस वक्त मेरे पास 15 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। ये मेरे पास एक सिनेरियो कवर हो रहा है। अब इस सिनेरियो को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी जरा सॉल्व करके मुझे बताएं आंसर आपका क्या बनेगा, ठीक है। लेट सपोज कि हम इस धरी इसको आगे फर्दर सॉल्व करने लग जाएं।
तो मेरे हिसाब से इसको अगर मैं ओवरऑल सम अप और सब करूं, तो आंसर विल बी 31। कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा है? जरा इन दोनों को 24 को टू मल्टीप्लाई कर ले 10 से, 240 डिवाइडेड बाय 15, एंड देन जो आंसर आए उसमें जरा 15 को प्लस कर लीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है? सही आ रहा है यही? अच्छा देखिए, सेकंड वाला हमने क्या किया था कि आपके पास यहाँ पे ओके राबिया गुड, आपके पास आपने सबसे लीस्ट वेट को उठाना है, और लीस्ट वेट को उठाने के बाद आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है एज पर द वेट। 20 मैक्सिमम था, 10 माइनस कर दिया, तो आपके पास स्पेस कितनी बची? 10 की। नेक्स्ट हमने अपने पास ऑब्जेक्ट लिया 15 को, ताकि आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा हम अपने जो इस बॉक्स में वैल्यूज जो है स्टैक में वैल्यू फुल कर सके। तो यहाँ पे आपके पास जब हम वैल्यूज फुल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे पास आपने ऑब्जेक्ट टू को कंसिडर किया था। तो जब हम ऑब्जेक्ट टू को कंसिडर कर रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट टू के अंदर आपने क्या किया? 10, ये वाला 10 यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 15। ठीक है, ये वाला 15 ऑब्जेक्ट टू का, मल्टीप्लाई बाय 24, प्लस किससे कर दिया आपने? ऑब्जेक्ट थ्री के प्रॉफिट से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31। ये थी मेरी सेकंड अप्रोच, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की। देखिए, हमें नहीं पता कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ से किस तरीके से मिल सकता है। वी आर जस्ट फाइंडिंग एन ऑप्टिमल वे। मैंने कहा मेरे पास एक और भी तरीका हो सकता है। देखिए, अभी हमने सिर्फ बात की थी, या तो हम प्रॉफिट की टर्म से बात कर रहे हैं, या अब हम वेट की टर्म से बात कर रहे हैं। हम अपने पास यहाँ पे एक और टर्म भी यूज यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट रेशो वेट। ठीक है, ये रेशो टर्म होती है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट और वेट दोनों को कंसिडर कर रहे होते हैं, बोथ यानी। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या कि आप अपने पास सारे प्रॉफिट को डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सारे प्रॉफिट को डिवाइड करना शुरू कर दें। लेट सपोज कि आपके पास 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 18। तो अगर मैं यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 18 करती हूँ, आप चाहे तो ना इसी को कॉपी कर लें, इसी चार्ट को, और यहीं पे आके इसके अंदर में एक और अपने पास रेशो लिख लेंगे, आप पी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, प्रॉफिट इनटू हम वेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें? 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 13। 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 16। 15 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1.5। क्या हुआ बेटा? हुजैफा, किस चीज का आंसर होगा 1.38? किस चीज का आंसर बता रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट वन का 25 को अगर हम डिवाइड करें 18 से, मेरे हिसाब से तो ये आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले का? जी ठीक है। नहीं बेटा, 1.3 आंसर कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, आप इसको कह रहे हो ऑब्जेक्ट टू है, वो ऑब्जेक्ट टू है। 1.6 कह रहे हैं आप, और इसका 1.5 कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी एक बार वेरीफाई कर लें। ठीक है, कि अगर हम 24 डिवाइडेड बाय 16 कर लेते हैं, तो दैट विल बी 1.6। ठीक है, और इसका आंसर 1.5 होगा, और दिस वन विल बी डेफिनेटली 1.3। ठीक है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है इसमें? ये तो हमने निकाल ली वैल्यूज। नाउ अब हम इसके अंदर भी अपनी एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे, कि आपके पास किस तरीके से वैल्यूज जो है इसमें स्टैक में फुल हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट है, ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट टू है। यहाँ पे करने के बाद अब आपके पास नजर आ रहा होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ गई है आपके पास? ऑब्जेक्ट टू की। क्या आई थी? 1.6। अच्छा, हम अपने पास चाहें तो यहाँ पे इसके लिए भी एक सेक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो आ रहा था किसके हिसाब से आ रहा था? 1.6 के लिए आ रहा था। तो आप अगर यहाँ पे 1.6 को यानी कि ओबीजे
टू को रखते हैं, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे ओबीजे टू को रख देती हूँ तो मेरे पास कितना फिलअप होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। मैंने कहा कि आपने ओबीजे टू फिलअप कर देना है, लेट सपोज। तो ओबीजे टू का मेरे पास जो वेट था वो था 15, मैक्सिमम कितना है 20, तो 15 माइनस 20 या 20 माइनस 15 करेंगे आप, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वैसे ही कैलकुलेशन करें, 5। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बची है, 5 बची है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लें जिस तरीके से अभी आपने प्रीवियसली क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ कि आपने क्या किया था उसके लिए, 5 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कौन सा लेते हैं आप, ये वाला। तो इसके अंदर आपके पास इसका वेट कितना था, 10, डिवाइड के हमेशा वेट होता है, मल्टीप्लाई इसका प्रॉफिट कितना था बेटा, 15 था, और प्लस आप किसका प्रॉफिट करते हैं अपने पास, वो वाली टर्म का जिस जो आप एक्चुअल में अभी यूज कर रहे होते हैं, यानी कि मैं ये वाली टर्म यूज करी थी, इसका प्रॉफिट कितना था 24। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल इन टू 31.5। सो आपने तीन अप्रोचेस इस वक्त यहाँ पे यूज की हैं। इन तीन अप्रोचेस के अंदर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आपसे मांगा जा रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अपने पास इस थर्ड वाले मेथड से सबसे ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द केसेस आपने अभी देखे, डिस्कस किए, उस केस के अंदर मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें एक सबसे सबसे लोएस्ट वैल्यू आई, फिर थोड़ी सी हाईएस्ट आई, एंड दिस वन विल बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन, हाईएस्ट वैल्यू ग्रेटर वैल्यू इसको हम कह रहे होते हैं। तो अगर आपके पास नैपसैक प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच यूज कर सकते हैं, वो अप्रोच आपके पास दिस वन कैन बी यूज्ड इजीली। ठीक है, तो ये एक अच्छी अप्रोच है। हम अपने पास आगे की जो फर्दर एग्जांपल्स होंगी, हम इसी अप्रोच को यूज करते हुए चलेंगे। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, ये फ्रैक्शन सिस्टम भी कहला रहा होता है आपका। अच्छा, क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास क्या है। ठीक है, ये वाली अप्रोच हम यूज करेंगे हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन अब आ रहे होंगे, क्योंकि हमने इसीलिए चेक कर लिया था पहले ही कि अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप कौन सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए अप्रोच यूज करेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ वेट, और इन टर्म्स ऑफ बोथ। सो बोथ आंसर विल बी गुड। ओके, नाउ अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप का मतलब क्या है, हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, नैपसैक प्रॉब्लम ही है ये। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास प्रॉफिट गिवन है, ऑब्जेक्ट्स गिवन है, और उनके वेट गिवन होंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम इस पास यहाँ पे लेट सपोज कि मेरे पास काम करते हैं हम एक ही साथ ना, पूरा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन फिर उसके अंदर जो वैल्यूज है ना, फिर मैं वो आपको पुट करके दिखा दूंगी। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे आ जाएं लेआउट पे, मुझे और चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, प्रॉफिट ऑब्जेक्ट का कितना होगा, P1 P2 P3 के टर्म्स में आप ले रहे होंगे, बल्कि एक काम करते हैं इसको रिमूव करें, मैं इंडिविजुअली बना लेती हूँ ताकि आपको ना समझने में आसानी हो जाए, पहले वाले की तरह ही। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सॉल्व, ये हमारे पास जो गिवन है कंडीशन, ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास। अच्छा, अब ज्यादा लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लेट सपोज पहले हम यहाँ पे जो थे OBJ1 OBJ2 OBJ3 कह रहे थे। अब हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे आपने इसको कह दिया, लेट सपोज कि मेरे पास ये प्रॉफिट है। ठीक है, और इसी के नीचे चले हम बना लेते हैं वेट का भी, कि ये आपके पास जो है वो वेट है। अच्छा, प्रॉफिट को हम P/I से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास वेट है
उसको हम W(i) से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लेट्स सपोज कि मुझे अपने पास यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बना लें। अब आपके पास ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, कुछ मर्जी भी है आपकी, कि आप अपने पास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कह लें 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये मेरे पास 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा, मुझे अपने पास ना 7 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं लेट सपोज। तो मैं यहाँ पे एक और जो है वो ऐड कर लेती हूँ ड्रॉप, सॉरी कॉलम, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कह दिया 7। ठीक है, ये थोड़ा सा एक दफा डिजाइन हो जाए तो फिर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट को इंडिकेट करने के लिए मैं इसको कह रही हूँ P1। ये हो जाएगा मेरे पास P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास वेट है W1, W2, W3, और सॉरी W4, ये भी आपके पास 5, 6 एंड 7। प्रॉफिट की अब हमें वैल्यू रखनी है कि प्रॉफिट की मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट P1 को कह दिया कि वो मेरे पास 10, 5, 15। आप चाहे तो बात साथ साथ बना भी सकते हैं अपने पास, ताकि आप लोग के पास जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, एंड 3। इसी तरीके से मेरे पास वेट गिवन है, जिसको आपने कह दिया 2, 3, 5, 7, सॉरी 5 के बाद 7 है, देन 1 है, 4 एंड अगेन 1। ठीक है, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, ये मेरा कंप्लीट एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको मैं हेडिंग लगा देती हूँ एग्जाम्पल। ये हमारे पास 2 है, और इस एग्जाम्पल के अंदर भी आपने वही काम करना है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, और इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर आपके पास डेफिनेटली एक मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी नैपसैक की, जिसको आपने कह दिया M। ठीक है, हम M भी कहते हैं इसको, मैं राउंड ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ कि अगर मैं M से एक्सप्रेस करूँ या बात करूँ तो आपको याद रहे। M क्या है मेरे पास यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे N गिवन है। N क्या है, एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। कितना ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास टोटल, 7। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट आपके पास होता है। अगर एन गिवन ना भी होता तो भी हम अपने पास काउंट करके चेक कर लेते कि कितने आपके पास गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन है, नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब मेरे पास ना प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन आ गया है, बड़ा क्वेश्चन है। तो व्हाट वी हैव टू डू, कि आपने इसके अंदर करना क्या है। लेट सपोज स्टेप नंबर हम 1 की बात करते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करते हैं अपने पास, हमें ये समझ में आ गई थी कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया था कि हम अप्रोच कौन सी यूज करेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट की, यानी कि आपने यही वाली जो अप्रोच है इसी को यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने इसी के ही आगे लिख दिया, फाइंड द प्रॉफिट वेट रेशो। ठीक है, ये रेशो है P/W का, और बस। ठीक है, अब इस रेशियो को फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, जैसे आपने ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम एज इट इज आप उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ टेबल को, और यहाँ पे आके आप चाहे तो दोबारा से अपने पास ड्रॉ कर लें, या आप चाहे तो इसी के अंदर एक और अपने पास रॉ ऐड करें, और मैं यहीं पे आके अपने पास /W P(i) और P(W) के जो फॉर्म है उसमें हम लिखना स्टार्ट कर देंगे अपने पास इसको। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। तो डिवाइड करना है, जस्ट डिवाइड करके आंसर निकालें, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर